मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं, इल्म को सीखने के लिए, सलासिल की तालीमात को हासिल करने के लिए और इन्हीं तालीमात की मार्फत को जानने के लिए और अमलियात को सीखने के शौक़ में जो लोग हमारे सिलसिले से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को कि जो आम लोग हैं, जो अपने दुनियावी मकासद के लिए चाहे वो परेशान हैं अपने रोज़े रिज़्क़ के मामले में, अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी के मामलात में या फिर अपने घरेलू मामलात में, और उसके हल के लिए वो लोग हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस उन लोगों को जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में कदम ब कदम, शाना बशाना पहले दिन से सूरह कुरैश के लश्कर को लेकर मेरे साथ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया में अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली और अपनी ऑफिशियली वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर एक बार फिर अमलियात के सुल्तान चैप्टर 12 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है, और अमलियात के सफ़र और अमलियात के सुल्तान में हम जो कुछ आपको कुरान की आयात, कुरान के आमाल और बुज़ुर्गों के सीनों के राज जो उन तक, हमारे बुज़ुर्गों तक पहुँचे, जिन जिन बुज़ुर्गों ने जिन जिन आयात पर, जिन जिन सूरतों पर रियाज़तें की, उसके साहिब दावात हुए और फिर उसकी इजाज़त हम तक पहुँची। अमलियात के सुल्तान में मैं अपने सलासिल के तालीमात को आम कर रहा हूँ, और यही तालीमात आम करने के लिए आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इस ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने अमलियात के सुल्तान में अपनी एक तरतीब बना रखी है कि हम, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तरतीब है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 11 बजे तक लाइव होती है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और पीर, मंगल और बुध ये 3 दिन हमारे अमलियात के सुल्तान के हैं। इसमें तीनों दिन आपको मैं अमाल तालीम करता हूँ, और सबसे पहला दिन जो होता है वो है हमारा आयत कुरान, यानी कि कुरान की कोई आयत, कुरान का कोई एक ऐसा अमल जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुंचा। लेकिन और जो दूसरा दिन है फिर वो है हमारे बुज़ुर्गों के वो अमाल जो हमारे बुज़ुर्गों ने किए, हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे। और तीसरा दिन मैथोलॉजी के वो भी वही अमाल होते हैं जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे। तो सबसे आज का जो हमारा दिन है वो आयात का दिन है। जिस तरह हमने पिछले मंडे को आयत फ़तह आप लोगों को बताई, और आज के दिन ही मैं एक ऐसी ज़बरदस्त आयत के बारे में बताऊंगा कि जिस आयत को कंजुल रब्बुल उला मा फ़युज़ात इसमें आज़म कहा गया है। यानी कि ऐसी आयतें कि जिनके बारे में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हुजूर इन आयतों के बारे में कुछ फरमाइए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
आपने फरमाया कि ये आयत अल्लाह ताला के ख़जानों में से एक ख़जाना है, अल्लाह ताला के ख़जानों में से एक ख़जाना है, और ये आयत इसमें आज़म से खाली नहीं है, यानी कि इसके अंदर लाजमी इसमें आज़म मौजूद है। और इन आयतों की ये खुसूसियत है कि इन आयतों को पढ़ने वाला अपने इसमें आज़म तक पहुँच जाता है, उसको अपने इसमें आज़म का फैज़ जारी हो जाता है इन आयतों की बरकत से। क्योंकि इन आयतों की ये ख़ास बात है कि इन आयतों के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इनके जो आदात बनते हैं वो बनते हैं 1,24,000। ये 8 आयतें हैं और बहुत बड़ी आयतें, तवील आयतें नहीं हैं, ये मुख्तसर आयतें हैं। और इतनी मुख्तसर आयतें हैं कि आप इसको बाज़बानी आराम से इसको याद कर सकते हैं। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हज़रत आप हमारे नाम के इसमें आज़म का कोई अमल तालीम कर दें या हमें इसमें आज़म बता दें, या लोग बार बार पूछ रहे होते हैं, कभी किसी को कॉल कर रहे होते हैं, कभी किसी से पूछ रहे होते हैं कि इसमें आज़म क्या है, इसमें आज़म क्या है, हमारे नाम, हमारी माँ का नाम, हमारी डेट ऑफ बर्थ दिए, इसके नाम से इसमें आज़म निकाल दें। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो लोग खाली इस आयत को अपने विर्द में रखते हैं, उनके बातिन से उन्हीं का इसमें आज़म इन्हीं आयतों की बरकत से जारी हो जाता है, क्योंकि ये ख़ास आयतें हैं। और ये वो आयतें 8 आयतें हैं कि जिन आयतों के आखिर के अंदर इसमें इलाही मौजूद है, यानी कि हर आयत जहाँ पे ख़त्म हो रही है इसमें इलाही पर ख़त्म हो रही है, और उस इसमें इलाही पर ख़त्म हो रही है जो समझ लें कि तमाम आयतों की रूहानियत को अपने अंदर समेटे हुए है। अब हम जिस मकासद के लिए इन आयतों को अपने विर्द में रखते हैं या इन आयतों का अमल करते हैं या इन आयतों को हम पढ़ते हैं, तो इसका सबसे पहला फ़ायदा हमें ये होता है कि हम अपने इसमें आज़म, यानी कि हम अपने अंदर की रोशनी को हम पा लेते हैं। यानी कि ये वो आयतें हैं कि सिर्फ इन आयतों का पढ़ने वाला शख्स, उसको किसी इसमें आज़म की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मुझे सारे कुरान में इन आयतों की मिसल कोई आयत नहीं मिली। यानी कुरान, पूरा कुरान अपनी मिसाल आप है, लेकिन हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे सारे कुरान में इन आयतों की मिसल कोई आयत नहीं मिली। और जो शख्स इन आयतों की तिलावत करेगा उससे गैब के पर्दे और हिजाबात उठा दिए जाएंगे। यानी कि इन आयतों की खाली विर्द कर लेने से, खाली पढ़ लेने से, इसको अपने विर्द के अंदर रख लेने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर से जो गुमराही के हिजाब है वो हट जाएंगे, यानी कि आप हिदायत की तरफ आ जाओगे। अगर आप कोई इबादत और रियाजत कर रहे हो और आप किसी का मुशाहिदा करना चाहते हो, किसी आयत का मुशाहिदा करना चाहते हो, यहाँ तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर आप अपने इसमें आज़म का मुशाहिदा करना चाहते हो तो इन आयतों को अपने विर्द में रखो, यहाँ तक कि आपके अंदर के इसमें आज़म का हिजाब अल्लाह तबारक व तआला उठा देता है, सिर्फ इन आयतों की बरकत से। कौन सी ऐसी आयतें हैं ये 8 कि जो अपने अंदर वो एक इसरार अपने अंदर समेटे हुए हैं, अपने अंदर वो ख़जाने समेटे हुए हैं कि यहाँ तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इन आयतों का पढ़ने वाले को मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक वो मग़फ़िरत ना हो जाए उस शख्स की कि जो आयतें पढ़ रहा है। यानी कि इन आयतों को पढ़ने वाले की उसके मरने से पहले उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है, उसके बाद उसको मौत वाक़ई होती है। और यहाँ तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स इन आयतों को दुनिया में पढ़ता है वो जन्नत में अपना मकाम देख लेता है, अपने जन्नत के उन 8 दरवाज़ों को देख लेता है कि जिन दरवाज़ों से वो दाखिल होता है, और यहाँ तक कि वो अपने उस मकाम और उस जगह को पहचान जाता है जहाँ पर उसका कायम मकाम होना होता है। ये इन आयतों की बरकत है। ये तो वो इनामात हैं, ये तो वो नेमतें जो उसको मरने के बाद मिलेंगी। मरने के बाद
जो इनामात मिलेंगे वो तो ये है, लेकिन दुनिया में हमें जीते जागते जो हमें नेमतें मिलेंगी वो क्या है, हम उसका जिक्र करते हैं। सबसे पहले हमें जो नेमत मिलेगी ना, वो हमारे रिस्क में बेहिसाब बरकतें हो जाएंगी, क्योंकि इस